हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में रोल प्रमेय को करने के बाद में आज हम लंगराज की मध्यमान प्रमेय को पढ़ेंगे। पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने तीन चीज़ें की। पहला उसका स्टेटमेंट यानी कथन, उसके बाद में हमने उसको ज्यामिति उसका अर्थ समझाया, उसके बाद उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया। आज भी हम इसी तरह से पहले लंगराज का आपको कथन बताएंगे, उसके बाद में उसका ज्यामितीय अर्थ क्या है और फाइनली फिर इस पर आधारित हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा आपका अगेन वेलकम करता हूँ मेरे चैनल CSP एजुकेशन नींव से निर्माण तक। तो प्लीज़ देखिए यहाँ पर किस तरह से हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखें इसका कथन किस तरह से लेते हैं। यदि एक वास्तविक फलन f संवृत अंतराल कौन सा अंतराल है, AB में इस प्रकार परिभाषित है, बिल्कुल उसी तरह चलेगा जैसे रोल किया था। F संवृत अंतराल यानी कि क्लोज्ड बंद AB में क्या है, संतत है। पिछले में भी यही था, रोल प्रमेय का कथन भी बिल्कुल सेम चल रहा है, वैसा ही है। दूसरा याद होगा आपको, F पहले तो अंतराल में संतत हो गया, ब्रैकेट यही लगाना है। दूसरा विवृत अंतराल AB में, अब की बार विवृत अंतराल में A और B के बीच में वैल्यू है, में अवकलनीय है। अगर ये दो चीज़ें प्रूफ होती हैं तब अंतराल ये कौन सा अंतराल है, संवृत अंतराल में, विवृत अंतराल में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार से विद्यमान होगा कि F' बराबर FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। पिछले जो रोल प्रमेय में उसमें एक ही फ़र्क था कि यहाँ पर एक तीसरा बिंदु नहीं दिया गया है। उसमें क्या था, FA बराबर FB था और F' निकालने का ये सूत्र लगाया गया है, जबकि वहाँ F' क्या था, 0 था। ये दो चीज़ें अलग हैं यहाँ पर, ये चीज़ तो इसमें है ही नहीं, ये थर्ड वाला पार्ट तो है ही नहीं। और ये F' यहाँ पर 0 था, लेकिन यहाँ F' की वैल्यू यहाँ पर इस तरह से। पर इसका ज्यामितीय अर्थ है, मैं समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। लंगराज मध्यमान प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसके लिए, इसको समझने के लिए एक वक्र बनाते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एक वक्र मैंने इस तरह से बनाया और सपोज करो ये बिंदु A और B के बीच में इसकी व्याख्या करनी है। A और B के बीच में इसकी अपन को व्याख्या करनी है। इसके मध्य यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींचते हैं। ये जो रेखा है ये, इसे हम कहते हैं छेदन रेखा, क्योंकि दोनों को काट रही है यहाँ पर, है ना।
और इस जगह पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक रेखा मैंने खींची है, यहाँ से मैं एक रेखा खींच रहा हूँ, ठीक है। आप देखेंगे ये बिल्कुल इसके समांतर है और जिस रेखा पर ये मिल रही है कि माना कि वो x बराबर c है, ठीक है। और ये जो वक्र बना हुआ है, इस वक्र को, ये मूल बिंदु हो गया, ये आपका x हो गया, ये x डैश हो गया और ये कहलाएगा y इजिकल टू fx का वक्र। इस जगह पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हम देखेंगे क्या है, ठीक है। और एक हम देखेंगे छेदक रेखा की प्रवणता, ये छेदक रेखा कहलाती है। ऊपर की तरफ जो है वो छेदक रेखा है और नीचे क्या है, समांतर स्पर्श रेखा है। छेदक रेखा की प्रवणता, यहाँ पर दोनों को आप देखेंगे। सबसे पहले क्योंकि ये बिंदु अपन ने दे दिए हैं तो ये है fx, ये fx है, तो इस जगह पर जो बिंदु आपको प्राप्त होगा, ये वाला जो बिंदु होगा, इसके x का मान तो a है लेकिन संगत फलन होगा fa, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इसकी, इस बिंदु की बात करूं तो x का मान तो b है और संगत फलन हो जाएगा fb। और अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस बिंदु की बात कर रहा हूँ c, तो हो गया x का मान और संगत फलन का मान हो गया fc, ठीक है ना। ये संगत फलन आपका fc हो जाएगा। अब इस जगह पर आप देखेंगे कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये कहलाती है स्पर्श रेखा की प्रवणता। किसी बिंदु पर उसका मान हमेशा, मैंने पिछले भी आपको बताया था कि इसकी वैल्यू तो होती है f डैश c। स्पर्श रेखा की प्रवणता को ऐसे शो करते हैं। और ये जो छेदक रेखा है, इसकी प्रवणता हम पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर अवकलनीयता पढ़ाई थी। सेकेंड फलन fb में से fa माइनस करेंगे, fb माइनस fa अपॉन संगत बिंदु b माइनस a। लेकिन हम देखते हैं कि स्पर्श रेखा और छेदक रेखा दोनों समांतर है, तो इसका मतलब है कि दोनों की प्रवणताएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर। नियम है तो इसका मतलब है कि जो f डैश c है बराबर होगा fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, जो कि इसके बराबर है। तो मैंने बताया था कि कोई फलन पहले तो क्या होगा, संतत होगा, यहाँ पर संतत होगा और उसके ऊपर एक प्रवणता बनेगी, यह अवकलनीयता कहलाती है, जो कि विविध अंतराल में है। अगर कोई भी स्पर्श रेखा बनती है तो इसका मतलब वहाँ पर वो अवकलनीयता वहाँ पर शो की जा सकती है, ठीक है। और ये क्योंकि ये इसके समांतर है, इसका मतलब दोनों की प्रवणता आपस में बराबर होगी। और ये जो बिंदु C प्राप्त हो रहा है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच में ही प्राप्त होगा। और ये बिंदु कहीं भी हो सकता है, इनके बीच में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार से विद्यमान होगा, इनके बीच में, ना कि A और B पे, इनके बीच में एक बिंदु प्राप्त होगा कि उसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो इसकी सहायता से हम बिंदु C प्राप्त करते हैं जो कि इनके मध्य होगा, ना कि ये होगा, इनके मध्य होगा। तो इस तरह से ये जो प्रमेय है वो उसको इसके साथ कनेक्टेड किया जा सकता है। और ये जो आपने प्रूफ किया है वो इस ग्राफ की हेल्प से किया है। तो इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, C निकालेंगे। ओवरऑल हमें पहले संतत निकालना है, फिर हमें अवकलनीयता चेक करनी है और फिर हमें फाइनली इस बिंदु को लेकर चलना है। तो आगे मैं आपको एक पेज के ऊपर ऑलरेडी बताऊंगा कि अवकलनीय और संतत फलन कौन कौन से होते हैं। अब लाग्रांज प्रमेय पर एक क्वेश्चन देखिए। ये एक फलन दिया गया है, इस अंतराल के अंदर, समवर्त अंतराल में आपको इसकी सत्यता की जांच करनी है कि क्या ये आपका लाग्रांज प्रमेय को सत्यापित करता है। तो उसके लिए सबसे पहले fx सॉल्यूशन में fx इज इक्वल टू x माइनस 1/x क्या है, एक वास्तविक फलन है। सबसे पहले हम यह लाइन लिखेंगे, एक वास्तविक फलन है जहां x जो है वो किसके मध्य है, 1 3 के मध्य है। मतलब 1 और 3 भी इंक्लूडेड है इसमें है। तो पहला है
जो पहला हम जो निकालेंगे एफ जो है एफ का मान आप लिख सकते हो एफ एक्स, समवर्त अंतराल जो तरीका आपने पहले यूज़ किया था, जो कथन में लिखा है उसी को मैं उतार रहा हूँ। समवर्त अंतराल में संतत है। इसका तरीका ये है कि ये जो मान है इन मानों को अगर इसमें रखा जाए, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर अगर आप इन दोनों के मध्य के मान की बात कर रहा हूँ, आप ये एक चर उस रूप में दिया हुआ है बीजीय व्यंजक के रूप में जो कि संतत हमेशा होते ही हैं, तो आप यहाँ पर इसको पता लगा सकते हैं। दूसरा, अगर मैं इसका अवकलन करता हूँ एफ डैश, तो x का अवकलन होता है 1 और इसका होता है माइनस का 1/x², यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/x², जो कि परिमित, जो कि विवृत अंतराल में, जो कि विवृत अंतराल में परिमित, विवृत अंतराल में परिमित एवं विद्यमान है। परिमित का मतलब होता है अनंत, मतलब इसमें इन्फिनिटी होना चाहिए। परिविवृत अंतराल, अंतराल का नाम भी आप लिख लीजिए, कौन सा अंतराल है 1,3 में परिमित एवं विद्यमान है। परिमित का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर इसमें कभी अनंत नहीं आएगा। जैसे इन दोनों के बीच में अगर आप जैसे इसके बीच में 2 आता है, 2 रख के देखोगे तो अनंत नहीं आएगा। और विद्यमान होना चाहिए, विद्यमान है तब फलन अवकलनीय है। एफ क्या है, अवकलनीय है, ठीक है, यहाँ पर एफ क्या है, अवकलनीय है। और इस जगह पर तब अंतराल, कौन सा अंतराल था 1,3, लेकिन विवृत में अंतराल में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार से विद्यमान होगा कि जो मैंने आपको बताया था एफ डे सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने संतत प्रूफ किया। ये वैसे भी संतत इसलिए है क्योंकि ये बीजगणितीय है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर, आप संतत वाले जो प्रश्नावली उसमें जाके देखें। इसके अलावा जब मैंने इसका अवकलन कर लिया, अवकलन करने के बाद इनके मध्य का मान जैसे 2 रखा, 2 रखने के बाद ये ना तो अनंत आना चाहिए ना काल्पनिक आना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था रोल प्रमेय में कि ना तो ये अनंत आना चाहिए ना काल्पनिक आना चाहिए, तब तो ये अवकलनीय है। परिमित और विद्यमान का, परिमित का मतलब होता है अनंत नहीं आना, अपरिमित होता है अनंत आना। तो ये परिमित है, विद्यमान का मतलब इसकी वैल्यू अस्तित्व में है, काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है, ठीक है। और इस समय फलन अवकलनीय है, तब इस अंतराल में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार से विद्यमान होगा कि ये सब कुछ हम रोल प्रमेय में कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले एक एक करके इसको सोल्व करेंगे, मतलब आप C की मान निकालेंगे। तो इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे। A की वैल्यू यहाँ पर 1 है और B की वैल्यू यहाँ पर 3 है, ठीक है। और हमारे पास जो fx है, fx का जो मान है, क्या है fx अपने पास, fx हमारे पास है x माइनस 1/x। इसके अंदर एक बार तो आप क्या रखेंगे, इसके अंदर एक बार आप यहाँ पर, मैं यहाँ रख रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पर 1 रखेंगे, f1 1 रखने पर आएगा यहाँ पर 1 माइनस 1/1, क्योंकि यहाँ पर आप 1 रख रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। और एक बार आप 3 रखेंगे, f3 बराबर 1, सॉरी यहाँ पर आएगा 3, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, माइनस 1/3, ये हो जाएगा 9 माइनस 1/3 यानी 8/3, ठीक है ना। यानी कि 3 3 9, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 8/3 अपन लिख सकते हैं। बराबर नहीं करना है, पिछले रोल प्रमेय में तो बराबर करना पड़ता था। अब यहाँ पर हम ये जो मान है ए बी, ये एफ है, ये एफ बी है, यहाँ पर रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से एफ सी
बराबर, पहले तो आप b और a के मान रखें। b का मान है 3, यानी हो जाएगा f3 माइनस f1 अपॉन 3 माइनस 1। मैंने क्या किया यहाँ पर b और a का मान रख दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ मान रखेंगे f3 का मान हमारे पास है 8/3, यहाँ रखेंगे 8/3, यहाँ माइनस ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा f'(c), क्योंकि सूत्र में आपके f'(c) लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा f'(c) का मान भी रखना पड़ेगा। f'(c) के लिए ये रहा fx की वैल्यू, f' की वैल्यू कितनी है, f' की वैल्यू है 1 + 1/x²। तो इस जगह पर इसको हम चेंज कर देते हैं, x की जगह c रखोगे तो 1 + 1/c², क्योंकि x की जगह मैंने यहाँ c रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो है 1 + 1/c², ऐसे कैसे, ये नीचे आ जाएगा 8/3 × 2, क्योंकि 3 नीचे आ जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो ये 4 बच जाएगा, 4, ये हो जाएगा 4/3। ये जो 1 है उसको उधर लेके जाएं, -1, ये हो जाएगा 1/c², 1/c², एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, यहाँ हो जाएगा 4 - 3, ये हो जाएगा 1/3, 1/c², दोनों को रिवर्स कर दो, दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, c²/3 होगा, c = ±√3। लेकिन यहाँ माइनस नहीं लेंगे, यहाँ पर प्लस लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपन प्लस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मान आ रहा है वो प्लस में है, और √3 की वैल्यू 1.732 होता है, 1.732। आपको पता है कि ये जो मान है वो इन दोनों के मध्य में है, यानी कि इन दोनों के मध्य में, यानी कि c का मान जो है वो होता है 1.732, और जो कि किसके मध्य है, जो कि है 1 और 3 के मध्य। अगर ये नहीं आता तो इसका मतलब फिर आपका क्वेश्चन गलत होता। तो c का मान अपन ने इस सूत्र की सहायता से निकाला है। अगर ये सब कुछ ठीक है तो हम लिखेंगे अतः लैग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है, ठीक है। तो ये तरीका हम यहाँ पर लगाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्लास में एक लेक्चर में और लूँगा जिसमें रोल प्रमेय के क्वेश्चन साथ में लैग्रांज मध्यमान प्रमेय के क्वेश्चनों को मिलाएंगे, क्योंकि अब तक मैंने 2 लेक्चर्स के अंदर एक ही क्वेश्चन करवाया है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास के अंदर पहले 2 वर्क करूँगा। पहला काम इनके क्वेश्चंस करेंगे, और दूसरा वर्क आपको मैं वो लिस्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा जिसमें अवकलनीयता और संतत के फलन कौन कौन से हैं, जिसकी सहायता से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर में आप बने रहिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।